अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। दो तीन खबरें ऐसी आई हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही है। दो तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात हो रही है। पाकिस्तान का स्क्वाड का जो ऐलान किया गया है, दो कप्तानों को अलग अलग इवेंट के लिए, अलग अलग फॉर्मेट के लिए बनाया गया है। और इसके अलावा ICC की चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब जो है उसके अंदर पाकिस्तानियों की एकदम से गैरत जाग गई है। वो गैरत जो पहले कभी नहीं जागी थी, पिछले 5 साल से गैरत सोई हुई थी, एकदम से पाकिस्तानियों की गैरत जाग गई है। और इस बात के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि हमारी नुमाइंदगी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जब अवार्ड बट रहे थे तो उस वक्त हमारी नुमाइंदगी क्यों नहीं थी। मोहसिन नकवी साहब से बहुत ज़्यादा सवालात किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी वहाँ क्यों नहीं थे। और इसके अलावा दो तीन खबरें और भी हैं कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जो न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान किया गया है उसके अंदर बच्चे खिलाड़ियों को B टीम का ऐलान किया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि चलें यहीं से बात स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूजीलैंड की जो टीम है उसका ऐलान किया गया है और एक तरह से 7 खिलाड़ी जो हैं उनके जो खेल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें से वो खिलाड़ी जो हैं वो IPL खेलने के लिए जो है वो चले जाएंगे और पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए बच्चा खिलाड़ी होंगे, लेकिन पाकिस्तान की पूरी स्ट्रॉन्ग टीम होगी। पाकिस्तान के पास शाहिन शाह अफरीदी जैसा खिलाड़ी होगा जो ऐड के अंदर बैठकर बताता हुआ नजर आता है कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर हूं। मैंने पहली दफ़ा जब ये ऐड देखा था उसके बाद शाहिन शाह अफरीदी का ओवर शुरू हुआ और उसके बाद जो है शाहिन शाह अफरीदी को एक ओवर के अंदर 25 रन पड़े थे। ये है पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर जिसको एक ओवर के अंदर 25-25 रन पड़ते हैं, जिसने 2023 के वर्ल्ड कप में अपने चंपू पार्टनर के साथ, हारिस रऊफ के साथ मिलकर जो है 1000 से ज़ायद रन खाए थे। यह है पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर जिससे टेस्ट मैच के अंदर बॉलिंग नहीं होती, जिससे वनडे के अंदर बॉलिंग नहीं होती। अब इसको महदूद करके रख दिया गया है सिर्फ T20 के लिए। तो पाकिस्तान का बेशक प्रीमियर फास्ट बॉलर होगा, तू T20 सिर्फ खेलेगा क्योंकि तेरी औकात नहीं है कि तू वनडे के अंदर भाग सके या टेस्ट मैच जैसी बड़ी रेस के अंदर तेरे जैसा घोड़ा जो है वो शामिल हो सके। इसलिए पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर जो है वो T20 खेलेगा। बाकी गई टीम तेल लेने, टेस्ट सीरीज गई, वनडे सीरीज गई तेल लेने, क्योंकि हमको तो सिर्फ T20 से प्यार है और T20 के अंदर भी हमारी हालत जो है वो इंतहाई पतली है। बच्चा टीम का ऐलान किया गया है और न्यूजीलैंड के खिलाफ और पाकिस्तान का कहा ही जा रहा है कि बाबर आजम और उसको मोहम्मद रिजवान को जो है वो टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया है। मेरी नज़र में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो चुकी है। इन लोगों के स्लो खेलने के ऊपर, इन लोगों की टुक टुक के ऊपर और इन लोगों की जो चीज़ें हैं, जिस तरह का गेम अवेयरनेस है उसके बाद बहुत ज़्यादा तनकीद हो गई है। ये इतने चिकने घड़े हैं कि इनको किसी किस्म का कोई असर नहीं होगा। ना ही बाबर आजम कभी किसी के पास जाएगा और ये पूछेगा। बैक पिच जो होता है ना वो 1-8 साल का होता है या 6 महीने का होता है, एक इनिंग से वो वापस आ जाता है। ये बैड पिच नहीं है जो 4 साल से 3 साल से बाबर आजम के साथ चल रहा है। ये अपनी नाअहली है और खिलाड़ियों की जो आईसाइट का मसला है उसके अंदर जो है वो मेन चीज़ ये होती है कि अगर आपकी आईसाइट वीक हो गई तो जितना भी बड़ा आप खिलाड़ी हो आपका जो है मामला इसी तरह लटका रहेगा। और यही चीज़ बाबर आजम के सामने आ रही है, उसकी आईसाइट वीक कर गई है। क्या वजूहात हैं क्यों बाबर आजम की आईसाइट वीक हुई है, ज़रा मैं एक छोटी सी तहरीर आपको बताता हूँ, उसके अंदर आप समझ जाएंगे कि बाबर आजम के साथ मसला क्या है। विराट कोहली जो है उसका मुकाबला बाबर आजम और विराट कोहली का हो रहा था, एकदम से ये मुकाबला होना ख़त्म क्यों हो गया। इस तारा जो है जदीद क्रिकेट का, मॉडर्न क्रिकेट का जो एक रोल मॉडल है वो विराट कोहली के तौर पर सामने आ रहा है। बड़े मैच का ये बड़ा खिलाड़ी है और एक बेहतरीन क्रिकेटर, बेहतरीन इंसान और बेहतरीन एथलीट के तौर पर ये दुनिया के सामने आया है और इस वक्त इस जैसा कोई भी खिलाड़ी नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए तारीफ़ करता हूँ कि इसने बहुत से फॉर्मेट के अंदर इंडिया को सर्व किया है और इंडिया को हारे हुए मैचेस जितवाए हैं जिस तरह ये खड़ा होता है। विराट कोहली अपनी डाइट के हवाले से बहुत संजीदा है जो बाबर आजम नहीं है। आईसाइट का मसला और ख़राब फॉर्म, बैड पैच, ये सब चीज़ें जो है इस तहरीर के लिए, इस चीज़ को जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपको ज़रा सा कुछ समझ आएगा। एक इंटरव्यू में उसने बताया कि उसको चावल खाए हुए जो है पता नहीं कितना अरसा हो गया, कोल्ड ड्रिंक पिए हुए मुद्दत हो गई, उसने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। इन सब चीज़ों से आपने अपने आप को रोकना पड़ता है। जब देखा आपने कि उसको कोट पहनाया जा रहा था कि कैसी फिटनेस थी, इसका मैार जो है वो अपने बैटिंग के अंदर भी वो दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। विराट अपनी फिटनेस को लेकर इतना मोहतात है कि जहाज़ से लेकर घर तक अपना खाना साथ रखता है, बाहर का कुछ भी नहीं खाता, इतना डाइट के हवाले से सख्त है और इसीलिए
उसकी फिटनेस और उसकी आईसाइट और उसका जो मयार है क्रिकेट का वो अलग ही नज़र आता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा किंग घंटा बाबर आजम जो है वो इसका पेट इस कदर बाहर है कि जो मैंने पहले मिसाल दी थी, एक पेंसिल जो है पूरी उसके पेट के अंदर छुप जाए, किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके पेट के बल के बीच में जो है वो पेंसिल छुपी हुई है। भारत वर्ल्ड कप खेलने गया जब बाबर आजम, तो हैदराबाद की बिरयानी खाने को उसने अव्वलीन तरजीह करार दिया। बाहर की बिरयानी, चावल और मिर्चियों वाला खाना ये उनकी अव्वलीन तरजीह थी। पाकिस्तान का कैप्टन के तौर पर वो बाबर आजम जो है वो इंडिया गया था और वहाँ पर बेहतरीन वाली बिरयानी जो है उनको चाहिए थी, किसी किस्म का कोई डाइट प्लान नहीं। और यही बाबर आजम था जिसने मिकी आर्थर के दौर के अंदर ये वाली बात कही थी कि फिटनेस और ट्रेनिंग जो है और जितने की ये जो फिटनेस के ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं और जो फिर फिटनेस टेस्ट होता है ये खिलाड़ियों का ख़त्म कर देना चाहिए। खिलाड़ी जो है वो अपने तौर पर खेले और अगर कोई अनफिट होता है तो उसकी रिहैब कर ली जाए, लेकिन फिटनेस टेस्ट जो है खिलाड़ियों का नहीं होगा। फिटनेस का मयार जो है वो उनकी नज़र में ये है कि खाओ पियो जो कुछ भी हो, परफॉर्मेंस दो, बाकी देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। फज्जे के पाए बिरयानी और निहारी ने हमारे खिलाड़ियों का बेड़ा गर्क कर दिया है। यही कुछ बाबर आजम के साथ हुआ है। ज़रा आप देखिए, जब वो खा रहे होते हैं तो लग रहा ऐसा होता है, बहुत सी वीडियोस ऐसी सामने आई हैं कि जिसके अंदर देखकर लग रहा होता है कि बाबर आजम को शायद आखिरी दफ़ा ये खाना मिला है, इसके बाद शायद ना मिले। जिस तरह वो खा रहे होते हैं, आप जितनी अपनी डाइट फैटी डाइट खाओगे उतना ही आपको नुकसान होगा, आपके रिफ्लेक्सेस जो है उतने ही जल्दी स्लो होंगे। और यही चीज़ जो है वो बाबर आजम के साथ हुई है। उसके रिफ्लेक्सेस जो है वो स्लो हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसको जो है अब सही सीधी बॉल जो है जो विकेटों के अंदर आ रही होती है वो भी सही नज़र नहीं आ रही होती। और स्पिनर्स, अगर आप बात की जाए तो स्पिनर्स के खिलाफ जो है बाबर आजम की कारकर्दगी इंतहाई औसत दर्जे की है। इसलिए बाबर आजम जो है वो अपने जो जिस तरह का उनके बारे में कहा जा रहा था, एक ज़माने में हमने उमर अकमल को विराट कोहली से मिलाना शुरू कर दिया था, अहमद शहजाद को विराट कोहली से मिलाना शुरू कर दिया था। कितने आए कितने गए, विराट कोहली अपनी जगह चल रहा है, लेकिन मुझे यही लग रहा है और मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे इतना, मेरा पसंदीदा खिलाड़ी था बाबर आजम और इसकी बैटिंग और इसका कवर ड्राइव जो है वो मेरा इतना फेवरेट शॉट था। मैं चाहता था कि विराट कोहली से भी आगे जाए, लेकिन वही पाकिस्तान के अंदर जो हशर होता है तमाम स्टार्स का, वो अपने साथ खुद भी ज्यादती करते हैं। फज्जे का पाए कोई बाहर से ला के नहीं दे रहा था, खुद ही खाने के लिए जाते थे। बिरयानियाँ और इस तरह की चीज़ें जो है ये खुद ही जाकर खाते थे। ना कोई डाइट प्लान के ऊपर अमल करना है, ना अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है। तो बस यही होगा, रिफ्लेक्सेस आपके स्लो हो चुके हैं। और मेन मसला ये है कि बाबर आजम की रिफ्लेक्सेस स्लो होने की वजह से उसका ग्राफ जो है, उसकी कारकर्दगी का ग्राफ जो है मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे ही होगा। स्टार वो होता है जो ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करे और अपनी टीम को बचाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान और बाबर आजम तीनों के लिए कहता हूं, आप कितने दिन टिक जाएंगे, कितने साल टिक जाओगे अपनी इस खराब परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। कभी ना कभी तो आपको बाहर होना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे, आपकी टीम के अंदर जगह नहीं बनेगी। जैसे उमर अकमल के साथ हुआ, जैसे अहमद शहजाद के साथ हुआ, विराट कोहली का मवाजना के साथ उसका मवाजना करते थे, उसके बाद ये लोग गए, इनको धूल मट्टी खा गई, इनको तारीख ने कभी याद नहीं किया। अब यही चीज़ मुझे लगता है बाबर आजम के साथ हो रही है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। एक बेहतरीन खिलाड़ी हमको मिला था और उसको हमने जो है, उसने खुद भी और हमने भी उसको इतना ज़ाया किया। बेजा तनकीद भी हुई उसके ऊपर, मैंने खुद भी की है, लेकिन ये तनकीद जो है बराए इस्लाह थी, बजाय उसके कि तनकीद बराए तनकीद हो। लेकिन बाबर आजम जो है उसने कभी किसी स्टार के पास जाकर ये नहीं पूछा कि मुझे अपनी बैटिंग के अंदर जो खामियां हैं उसको दूर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। हमने आज तक कोई ऐसी खबर नहीं सुनी, ना उनके अब्बा ने कुछ समझाया। उनके अब्बा मैदान के अंदर जो आ जाते हैं, ट्वीट करने के लिए आ जाते हैं कि अगर कोई बाबर आजम के खिलाफ कुछ कहेगा तो मैं उसके जो है माँ बहने कर दूंगा, क्या कुछ कर दूंगा। ये सब चीज़ें जो है ये जवाब उनको देने खूब आते हैं, सिवाय इस बात के बताने के कि भाई तू किसी जावेद मियादाद के पास चला जा, एजाज अहमद लाहौर में ही बैठा हुआ है, वहाँ चला जा, किसी और के पास चला जा। इंज़मामुल हक इतना अरसा बाबर आजम के साथ रहे, सारी दुनिया की बातें की, नहीं बताया तो उन्होंने उसको टेक्निक के बारे में नहीं बताया। नहीं बताता कोई भी जब तक आप खुद से नहीं पूछें, या फिर उन लोगों को ये खदशा ना हो कि अगर इसको मैंने ऐसा हो तो नहीं सकता। इंज़मामुल हक इस तरह की सोच, सतही सोच रखें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी के दिमाग के अंदर कौन बैठा है कि अगर ये ज़्यादा चल गया तो मेरा रिकॉर्ड ही ना तोड़ दे। इस तरह की चीज़ें होती हैं भाई, पाकिस्तान में हो चुकी हैं, इसलिए हम इस जानिब सोचते हैं। मोहसिन नकवी साहब जो है, आखिर के अंदर मैं आपको बताऊं कि क्यों नहीं गए।
पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक पैर इनका पेरिस के अंदर होता है, एक पैर इनका बेल्जियम के अंदर होता है, दूसरा पैर जो है इंग्लैंड के अंदर होता है, और फिर शाम को नाश्ता वो जो है शाम का नाश्ता जो है दुबई में कर रहे होते हैं और रात का खाना पाकिस्तान के अंदर खा रहे होते हैं। लेकिन नहीं गए तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल टूर्नामेंट के अंदर जो है देखने के लिए नहीं गए, ना ही अवार्ड सेरेमनी के लिए गए। और बताए जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब बीमार हैं। एक इतना बड़ा झूठ है जो कोई मानने को तैयार नहीं है। मोहसिन नकवी अब भी मीडिया के अंदर बयान दे रहे हैं, सिवाय आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल सेरेमनी के अंदर जाने के हवाले से कोई बात करने के, हर तरह की बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जो होना था वो हो चुका है। हमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि पाकिस्तानी टीम का जब अनाउंसमेंट हुई थी कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए कैसी होगी, और उसका इख्तिताम उससे भी बदतर तरीके से हुआ। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? बच्चा टीम न्यूजीलैंड ने अलाउ की है, अनाउंस की है, और उसके अंदर जो है तमाम खिलाड़ी जो है आईपीएल खेलेंगे, और हमारे खिलाड़ियों को जो है उनकी बच्चा टीम बी टीम जो है प्रैक्टिस करवाती हुई नजर आएगी, हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर को। और इसके अलावा हमारे स्टार बैटर बाबर आजम वनडे सीरीज खेलते हुए नजर आएंगे, रिजवान भी अपनी कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। कुछ नहीं बदला पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर, और इसी तरह चलता रहेगा। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।